तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर ऐसे क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अब जो लास्ट के कितने से दिन बच रहे हैं, आज लगभग 25 अप्रैल हो गया, अब मुश्किल से 20 दिन भी नहीं बच रहे। तो आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर ली होगी, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। टेस्ट सीरीज आप सब लोगों ने टेस्ट सीरीज भी जो हमारी थी वो लास्ट कल खत्म हो चुकी है, तो कई और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। साथ में जो मॉडल पेपर है उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो आज हम बात करेंगे एक लेटेस्ट स्कीम है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, आप सबने नाम सुना होगा, इंदिरा रसोई योजना का। ये योजना मैं इसलिए यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ कि कई लोगों को कई सारी कंफ्यूजन है इस स्कीम में। लेटेस्ट में बजट में भी कुछ अनाउंसमेंट किया गया जिसे हम इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण कह सकते हैं। तो वो क्या मामला है, क्या चीज़ इसमें अपडेट है, सब कुछ हम लेटेस्ट में आज दिन तक का देख लेंगे। यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट के सर्कुलर हैं, जो भी गवर्नमेंट के टाइम टू टाइम ऑर्डर जारी होते हैं, वो सब का मैंने स्टडी किया है, उसके बाद ही ये कंटेंट तैयार किया है। और एक बात मैं बता दूं कि जितनी भी योजनाएं हैं उन सब में इंपॉर्टेंट योजना इंदिरा रसोई योजना है। दोस्तों, योजनाएं कई होती है, उनमें बड़े बड़े फंडिंग भी दी जाती है, लेकिन उससे आम जनता कम जुड़ती है। सपोज करो 200 करोड़ रुपए से एक फ्लाईओवर बनाया गवर्नमेंट ने, उससे कितने लोगों को फायदा होगा, लेकिन 200-250 करोड़ रुपए खर्च करके इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से लाखों लोगों ने सस्ते दाम पर खाना खाया। तो गवर्नमेंट की कुछ योजना ऐसी होती है जो उसको वोट दिलाती है, तो ये योजना भी उन्हीं में से एक है, जिसके आधार पर अशोक गहलोत जी दोबारा जाएंगे चुनाव में तो वोट मांगेंगे, जनता से मांग सकते हैं, और काफी मुझे लगता है इस योजना से मिल भी सकता है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज इंदिरा रसोई योजना के बारे में। बेसिकली इंदिरा रसोई योजना तो देखो दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि लाइफ की कुछ बेसिक नेसेसिटी होती है, हम बचपन से पढ़ रहे हैं। पुराने जमाने की हिंदी मूवी देखी होगी तो क्या कहते थे, क्या जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, तो 3 चीजें बताते थे जिसके नाम पर, जिस पर कई मूवी बनी हुई है। क्या? रोटी, कपड़ा, मकान। ये जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं बताई जाती थी पुराने टाइम पर। आज के टाइम पे इसमें डेटा भी जोड़ा जा सकता है, डेटा जोड़ा जा सकता है। आज के टाइम में जो मोबाइल है, स्मार्टफोन है, वो डेटा, इंटरनेट है, ये भी नया क्या है, नया बेसिक नेसेसिटी मानी जा सकती है। तो गवर्नमेंट इन बेसिक नेसेसिटी को प्रोवाइड करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करती है। जैसे मकान के लिए हम सबको पता है अनंत काल से स्कीम चल रही है, वर्तमान में भी प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, गाँव में भी चल रही है, शहरों में भी चल रही है। ऐसे डेटा के लिए आप सब लोगों को पता है, इससे राज्य सरकार क्या कर रही है, मोबाइल स्मार्टफोन सबको दे रही है, घोषणा कर रही है बजट में। पिछले साल ही बजट में घोषणा कर दी थी, वापस दोबारा से कहा इस बार के बजट में कि हम इसको लागू करेंगे। इसके बाद में कपड़े के लिए कोई योजना नहीं है, पर रोटी के लिए भी है ना। तो क्या है, सस्ते दाम पर भोजन उपलब्ध कराना सरकार की नैतिक दायित्व है। सस्ते दाम पर भोजन अवेलेबल कराना सरकार का नैतिक दायित्व है। इसी की तर्ज पे दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, जो साउथ इंडियन स्टेट है ना, बेसिकली साउथ इंडियन स्टेट, इन सब में सोशल डिलीवरी सिस्टम बहुत बढ़िया है, सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराने की तरीके बहुत बढ़िया है। स्पेशली केरला हो, केरला का मेडिकल फैसिलिटी आप सबको पता होगा, बहुत फेमस है पूरी इंडिया में। एजुकेशन सिस्टम वहाँ का काफ़ी अच्छा है। इसी प्रकार से तमिलनाडु में, तमिलनाडु का पीडीएस सिस्टम बहुत फेमस है यहाँ का, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, गेहूं चावल वगैरह सस्ते दाम पे अवेलेबल कराया करते थे। ऐसे ही तमिलनाडु की एक बहुत फेमस स्कीम थी दोस्तों, अम्मा कैंटीन। क्या नाम था? अम्मा कैंटीन। ये अम्मा कैंटीन में बेसिकली क्या करते थे, सस्ते दाम पर खाना खिलाया करते थे। अब आप कहोगे सस्ते दाम पर कैसे खाना खिलाएंगे, सस्ते दाम पर कैसे खाना बन सकता है? सपोज करो एक थाली 8 रुपए में कैसे खिला सकते हैं? तो बाकी का पैसा कौन देगा? बाकी का पैसा गवर्नमेंट देती है। बेसिकली जो ये जितना भी स्कीम चलती है ना कैंटीन टाइप की, वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज स्कीम होती है। कुछ पैसा आम जनता देगी, कुछ पैसा कौन देगा? कुछ पैसा गवर्नमेंट देगी। जैसे कि इसी पैटर्न पर है ना दोस्तों। तो फिर ये तमिलनाडु की ये स्कीम काफी फेमस रही। कई बार इसने वोट दिलाने का भी काम किया वहां की गवर्नमेंट को, जिसने इसको बढ़िया लागू किया। तो राजस्थान सरकार ने सोचा कि हम भी इसके पीछे रहते हैं। तो 2016 में जब वसुंधरा जी की सरकार थी, तब एक अन्नपूर्णा वैन चलाई थी, अन्नपूर्णा करके, आप लोगों ने देखा होगा। यह अन्नपूर्णा वैन थी, बिल्कुल क्या कहते हैं, केसरिया रंग की वैन हुआ करती थी। कई चौराहे पे, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे यहाँ खड़े रहा करती थी। इसमें क्या था, 5 रुपए में तो नाश्ता मिलता था, 5 रुपए में नाश्ता, और 8 रुपए में क्या मिलता था, लंच और डिनर मिलता था। ठीक है बात यहां तक। लेकिन दोस्तों, इसकी मेन समस्या क्या थी, इसमें क्या था, कोई बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं थी। अन्नपूर्णा रसोई में आपने देखा होगा तो एक वैन खड़ी रहती थी, वहीं खड़े खड़े खाओ, ना तो बैठने की कोई व्यवस्था, धूप लग रही है, छाया नहीं है, पंखे की व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं है, ना कोई कुर्सी टेबल है। तो वो एक तरह से क्या होता था, वो मजा नहीं आ पाया करता था। तो बाद में जब गहलोत जी की गवर्नमेंट आई, अशोक गहलोत साहब की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने कहा कि यार ये सिस्टम सही नहीं है, इस अन्नपूर्णा वैन योजना को, अन्नपूर्णा जो रसोई योजना है, इसको मॉडिफाई करें।
क्या करें, मॉडिफाई करें। और मॉडिफाई करके क्या करेंगे, मॉडिफाई करके क्या करेंगे, मॉडिफाई करके इसको सिस्टमेटिक बनाओ। ऐसा नहीं खड़े खड़े खाने से वेन के माध्यम से जमेगा नहीं। बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं ना, अपन रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, वे सिस्टम होना चाहिए, वैसा का वैसा ही सिस्टम होना चाहिए। तो इसी के आधार पर इस अन्नपूर्णा को बाद में इन्होंने मॉडिफाई किया और इसको नाम दिया इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना जो 20 अगस्त 2020 को, ये डेट आपको याद होनी चाहिए कब इसको लॉन्च की गई थी राजस्थान में। तो 20 अगस्त 2020 को समस्त राजस्थान में, ऑल राजस्थान में, समस्त राजस्थान के जितने भी नगरीय निकाय थी ना, यूएलबी लगभग 213 के आसपास थी उस टाइम, 213 के आसपास नगरीय निकाय थी। उन नगरीय निकायों में 20 अगस्त 2020 को एक साथ लॉन्च किया गया। अब इसका सिस्टम बहुत बढ़िया था। इंदिरा रसोई का सिस्टम क्या था, एकदम बढ़िया था दोस्तों। कैसे बढ़िया था, ऐसा खड़े खड़े नहीं, बिल्कुल रेस्टोरेंट की स्टाइल में खाना खिलाएंगे, रेस्टोरेंट की स्टाइल में खाना खिलाएंगे। रेस्टोरेंट की स्टाइल में बिल्कुल टेबल चेयर होगा, बिल्कुल कूलर सिस्टम, कूलर भी लग रहे हैं, कई जगह कूलर लग रहे हैं हवा के लिए, वाटर कूलर लग रहे हैं ठंडा पानी के लिए। तो ऐसा बिल्कुल बढ़िया सिस्टम व्यवस्था कर दी, बढ़िया थाली वगैरह सब सिस्टम एकदम बढ़िया कर दिया। सिस्टम बैठा के खाना जैसे रेस्टोरेंट में हम खाते हैं वैसा खाते हैं, और बिल्कुल सस्ते दाम पर। शुरुआत में दोस्तों जो थाली की कीमत हुआ करती थी वो 20 रुपये हुआ करती थी, जिसमें से 8 रुपये तो कौन देता था, जो खाने वाला है बेनिफिशियरी, और 12 रुपये दिया करती थी गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ये गवर्नमेंट को लगा कि ये सस्ता है, 20 रुपये में आप भी जानते हो एक थाली की कीमत नहीं होती है, 20 रुपये बहुत सस्ता पड़ता है। जो ये रसोइयों को चला रहे थे उन लोगों ने भी कहा कि सरकार को थोड़ी सी इसकी रेट बढ़ानी चाहिए। तो बाद में इस थाली की कीमत बढ़ाई, कितनी कर दी, 25 रुपये कर दी। जिसमें से ये लाभार्थी तो अभी भी 8 ही देगा। जो हम जाएंगे, अगर आप और मैं खाना खाने जाऊंगा तो 8 रुपये देना पड़ेगा, बाकी गवर्नमेंट कितना देगी, 17 रुपये देगी। तो दोस्तों ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछे कि इंदिरा रसोई योजना में थाली की क्या प्राइस है, तो 25 रुपये, 25 रुपये। और क्या है उसमें जो बेनिफिशियरी है खाने वाला है वो देगा 8 रुपये, और 17 रुपये कौन देगा, 17 रुपये गवर्नमेंट देगी। तो गवर्नमेंट की सब्सिडी पूछी जा सकती है, पर थाली कितने रुपए दी जा रही। तो यहां तक तो ये बात होगी। एक इसका स्लोगन था, कोई भूखा ना सोए। क्या था, कोई भी भूखा ना सोए, कोई भूखा ना सोए। दोस्तों शुरू में ना इसका कई जगह पर, कई नगरीय पालिकाओं में डाउट भी हो गया था। शुरू में कई जगह स्लोगन लिख दिया था, कोई गरीब भूखा ना सोए। तो इसका क्या मतलब था, इसका ये मैसेज जाता कि भाई केवल ये योजना गरीबों के लिए है, जबकि कोई भूखा न सोए का ये मतलब है ये योजना सबके लिए है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कितना अमीर से अमीर आदमी, किसी को लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, गरीब का कोई लेन देन नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो भूखा है, खाना खाना चाहता है, वो इंदिरा रसोई में खाना खा सकता है। ठीक है, यहां तक बात। तो इसके बाद आए थालियों की संख्या की बात। भाई एक रसोई है सपोज करो, तो वो एक दिन में कितनी थालियां खिला सकती है, कितनी तो उसकी क्षमता है, और कितने वो उस पर वो है, क्या कहते हैं उसको, कितनी उसकी क्षमता है। तो शुरुआत में दोस्तों जो नगर निगम थी ना, नगर निगम थी, उसमें 300 थाली तो लंच और 300 थाली डिनर का प्रावधान था। भाई इतना का टारगेट था, मुझे याद है, मैं अभी बताऊंगा थोड़ा डिटेल में। परिषद में और पालिकाओं में 150 थाली सुबह, 150 थाली शाम को, मतलब 150 थाली लंच और 150 थाली डिनर का प्रावधान था। मुझे आज भी याद है दोस्तों, कई छोटे छोटे कस्बे होते हैं, जैसे मेरी पोस्टिंग एक जमाने में अगलेरा झलवाड़ हुआ करती थी, जब ये रसोई चली थी इंदिरा रसोई योजना। तो क्या होता था, अब देखो 150 बहुत ज्यादा होती है, 150 मतलब 300 थाली, 300 थाली एक दिन में एक रसोई में बनानी है। लेकिन छोटे कस्बों में कहीं में ऐसा होता ही नहीं, हर आदमी अपने घर में खाना पसंद करता है। कोई ऐसे शहर कस्बे होते हैं जहाँ बाहर से लोग ज्यादा आते हैं, वो लोग ही क्या करेंगे, यहाँ खाना पसंद करेंगे। जिसका खुद का घर है, जो किराए से रह रहा है, भी रह रहा है, वो क्यों जाके रसोई में खाना खाएगा। ज्यादातर रसोई में कौन खाना खाता है, कोई रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर लोग आ रहे जा रहे हैं, कोई बस स्टैंड है, या कोई धार्मिक स्थल है, कोई पर्यटक स्थल है, वहाँ पर बाहर से लोग आते जाते हैं, तो ठीक है वो खाना खा लेते हैं। तो कई सारे ऐसे कस्बों में इसमें समस्या आ रही थी कि जैसे मानो 300 है तो दिन भर में 60 थाली बिक रही है, 60 थाली बिक रही है। तो अपनी क्षमता का 20% था। तो मुझे याद है स्टेट गवर्नमेंट बहुत दबाव डालती थी। स्टेट गवर्नमेंट बार बार में राज्य सरकार से वीसी होती थी और कहते थे कि तुम लोग नकारा हो, क्या कर रहे हो, तुम ये इतनी क्षमता 300 है, 150 की, और 20% ही तुम्हारी खपत है, तो तुम इसका मतलब तुम लोगों ने योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया। पर इसमें योजना की प्रचार प्रसार की बात नहीं थी, इसमें ना हर आदमी प्रयास करते थे, लेकिन कई जगह क्षमता नहीं थी। छोटे कस्बे हैं, बहुत 10-10, 15-15 हजार के छोटे कस्बे नगर पालिका है, वहाँ कोई लोग आता नहीं जाता। तो वैसी स्थिति में वहाँ पर थाली की ये नहीं रहेगा। तो बाद में यही देख के गवर्नमेंट ने ये थालियों की संख्या कम कर दी, 300 से घटा के इसको कर दी 200। यहाँ पर नगर निगम में 200 लंच और 200 डिनर, और नगर परिषद नगर पालिका में इसको 150 से घटा के कितना कर दिया, 100 लंच और 100 डिनर कर दिया। तो हमको पुरानी चीज याद नहीं रहे, लेकिन लेटेस्ट में याद रखनी है।
कि इंदिरा रसोई योजना के तर्ज क्या होता है, शुरुआत में जो लंच होता है ना, और नगर निगम में 150 और डिनर 150, और नगर परिषद और नगर पालिका में 100 लंच और 100 डिनर है। ये हमको आज की डेट में ओरली याद होना चाहिए, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद में क्या क्या मिलेगा खाने का मेन्यू, खाने में क्या क्या मिलेगा, तो इसमें है ना 250 ग्राम तो चपाती मिलेगी, 250 ग्राम क्या मिलेगी, रोटी मिलेगी। अब ये 4 भी हो सकती, 5 भी हो सकती, मोटी होगी तो ज़्यादा होगी, पर हालांकि आप सब जानते हो एक आदमी को इसे बार बार नापना संभव नहीं कि 250 ग्राम रोटी मिल रही है, पर ऐसा गवर्नमेंट का ये था कि भाई 250 ग्राम चपाती मिले। 100 ग्राम कितनी मिले, 100 ग्राम दाल मिले, एक दाल होनी चाहिए। 100 ग्राम सब्जी मिले, 100 ग्राम ही सब्जी मिले, मतलब देखो रोटी के साथ में एक सब्जी और एक दाल प्लस अचार भी होना चाहिए। ये 4 चीज़ें का मोटा मोटी मेन्यू था। लेकिन मैं यहाँ ये एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये मेन्यू मोटा मोटी गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, लेकिन कई बार क्या होता है जो स्थानीय स्तर पर, जैसे जिला स्तर पर कई नगर पालिकाओं अपने अपनी स्थिति होती है, जोग्राफिकली वहाँ पर स्थितियाँ अलग अलग होती है, कई आदिवासी एरिया में अलग खान पान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटी है ना, मैं बताऊंगा आपको, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी होती है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी को अधिकार है कि ये मेनू को चेंज कर सकती है, मेनू को चेंज कर सकती है। कोई एरिया में समझ लो दाल नहीं खाते, कुछ और खाते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पर रखी जा सकती है। तो इंदिरा रसोई योजना को गवर्नमेंट ने बहुत फ्लेक्सिबल रखा है, ऐसा नहीं बिल्कुल बंधन में कि भाई यही मेनू होना चाहिए, यही मेनू होना चाहिए, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी होती है वहाँ लगता है कि कुछ और मेन्यू हो सकता है, कुछ लोग और खाना चाहते हैं। जैसे हम थे उस टाइम, हमारे कलेक्टर साहब थे निकिया गोलियान साहब, तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी जो प्रोग्रेस है बहुत कम आ रही है, तो क्या करो कि उन्होंने कहा कि तुम बंधन में क्यों पढ़ रहे हो मेन्यू की में, अपने को डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी पे पावर है। अगर लोग समोसा सुबह है ना नाश्ते में पोहे खाना चाहते रोटी के साथ, तो पोहे खिला दो उनको, समोसा खाना चाहते समोसा खिला दो। तो ऐसा तुम अपने स्तर पर मेन्यू रख सकते हो, बदलाव, उसमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है, जो स्थानीय डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी ये रख सकती है। इसके बाद खाने का टाइमिंग, ये टाइमिंग का कई लोग विवाद चल रहा है अभी, 8:30 से 2 बजे, 3 बजे, कई जगह 3 लिख रहा है, कई जगह 1 लिख रहा है, कई जगह 2 लिख रहा है। ऐसा कोई चिंता की जरूरत नहीं है दोस्तों, 8:30 से कई जगह तो 2 लिख रहा है, और शाम को 5 से कई जगह 8 लिख रहा है, 9 PM लिख रहा है। तो इसमें विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये का भी सेम स्थिति यही है कि जो है ना टाइमिंग होगा ना खाने का, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी डिसाइड कर सकती है, उसको बदल सकती है। राज्य सरकार चाहे कुछ भी रखे, अगर डिस्ट्रिक्ट मान लो कई कस्बे ऐसे होते हैं जहां पर 7 बजे लोग सो जाते हैं, या बिल्कुल छोटे कस्बे होते हैं, तो वहां पर फिर तुम 9 बजे तक चला के क्या करोगे। या कई कस्बे ऐसे हो सकते हैं जहां पर मजदूर वगैरह सुबह जल्दी काम पे जाते हैं, 9 बजे वो काम पे निकल जाते हैं, अब तुम 10-11 बजे बाद लंच चालू करोगे तो क्या मतलब है। तो इसलिए टाइमिंग का कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, टाइमिंग जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी डिसाइड कर सकती है, चेंज कर सकती है। इसलिए अलग अलग जगह पर अलग अलग डेटा मिल रहा है, उसमें ऐसे चिंता की बात नहीं है, वो कोई एग्जाम ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कभी भी। पर ये ध्यान रखना कि टाइमिंग का जो निर्धारण है कौन कर सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी हुई है इंदिरा रसोई योजना के संचालन के लिए, वो उसके टाइमिंग का बदलाव कर सकती है, अपने हिसाब से जिले में टाइमिंग रख सकती है। यहाँ तक बात ठीक थी दोस्तों। तो हम एक बार इसको शुरू से अब ढंग से पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले तो देखो, आप आराम से फोटो देख लो, फिर मैं शुरू बता दूं। सबसे पहले जब योजना की लॉन्चिंग हुई थी 20 अगस्त 2020 को, शुरुआत में लगभग कितनी थी, 213 ULP थी, उनमें से कितनी थी, लगभग 358 के आसपास इंदिरा रसोई चल रही थी। ठीक है, बाद में दोस्तों बजट 2022-23 आया था, बजट 2022-23 आया, तो गवर्नमेंट ने कहा कि इस योजना का स्कीम का मतलब ये योजना का रिस्पॉन्स काफी बढ़िया, तो क्या करो रसोई की संख्या और बढ़ाई जाए। तो बजट 2022-23 में गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो 358 रसोई है ना, इसको बढ़ा के कितनी की जाएगी, इसको बढ़ा के 1000 की जाएगी शहरों में, समस्त नगरीय निकायों में इसको 358 से बढ़ा के 1000 की जाएगी। इसी की अनुपालना में बाद में आप लोगों ने देखा होगा 500 इंदिरा रसोई योजना का प्रारंभ किया था CM साहब ने, कहां से, जोधपुर से। तो अब इस प्रकार से टोटल बजट 2022-23 में 1000 इंदिरा रसोई बनाने का लिया करने का लक्ष्य था। बाद में जो लेटेस्ट 2023-24 बजट आया, मैं थोड़ा इसको बाद में डिटेल में बढ़ाऊंगा। इसमें गवर्नमेंट ने घोषणा करी कि भाई 1000 रसोई तो ठीक है, अब हम इसको संख्या को बढ़ा के कितना करेंगे, 2000 करेंगे। 1000 तो कौन सा, शहरों में, शहरों में कितना, 1000 जो पहले हो चुकी थी उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। इस बजट 2023-24 में नई जो ग्रामीण एरिया है ना, रूरल एरिया में नई 1000 रसोइयां खोली जाएगी। तो टोटल कितनी रसोई हो जाएगी बताओ, टोटल रसोई हो जाएगी 2000, 1000 शहरों में, वो तो ऑलरेडी खुल चुकी है। अब इस बजट में 2000 की जाएगी, इसमें से 1000 गाँव में खुली जाएगी। लेटेस्ट अभी इसकी गाइडलाइन जारी हुई थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम इसको एक एक करके समझेंगे।
सबसे पहले देखो इसका आराम से आप फोटो देख सकते हो, इंदिरा रसोई योजना। कोई भी भूखा न सोए, इसका जो मैंने मसला कौन बताया था, कोई भी भूखा न सोए, इसको कंफ्यूज कर सकता है कि कोई भी गरीब भूखा न सोए। तो कोई भी गरीब का कोई लेन देन नहीं है, कोई भी भूखा न सोए इसका स्लोगन है। हर व्यक्ति को सस्ते दाम पे खाना खिलाना है। ठीक है, यहाँ को 8 रुपए में शुद्ध ताजा पौष्टिक भोजन। कितना कितना था, 100 ग्राम तो दाल थी, 100 ग्राम क्या थी, सब्जी थी, 250 ग्राम चपाती एवं अचार सम्मिलित थे। टाइमिंग देख लो आपको, 8:30 से 1 बजे था, कई जगह 2 बजे भी हो गया। तो ऐसे इसमें चिंता की कोई बात नहीं। कई जगह पर 3 बजे भी लिख रहा है। तो आप गवर्नमेंट की साइट पर जाओगे इंदिरा रसोई की पर, तो वहाँ 3 बजे तक लिख रहा है। तो ऐसी चिंता की कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। जिला स्तर की कमेटी अपने स्तर पर टाइमिंग का डिसाइड कर लेती है, तो ऐसा टेंशन मत नहीं करना। 5 से 8 बजे तक है। फिर भी अगर एक डेटा याद रखना हो तो आप 8:30 से 1 बजे तक और 5 से 8 बजे तक याद रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इतिहास में मैंने बता दिया था कि कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली। बेसिकली तमिलनाडु में एक योजना चलती थी, अम्मा कैंटीन करके, काफी ज्यादा पॉपुलर थी, काफी लोगों को उसका फायदा मिला, तो उसी से प्रेरणा मिली थी। तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन थी, इसको तमिल में कहते हैं अम्मा उनावगम। देखो मेरे को तमिल नहीं आती, लेकिन ये मैंने लिखा है अम्मा उनावगम करके, तमिल में शब्द है, जिसको इंग्लिश में हम अम्मा कैंटीन कह सकते हैं। इसी के पालना में क्या किया गया था, हमने सबसे पहले की थी लॉन्च इन अन्नपूर्णा रसोई योजना 2016 में। मैंने आपको बताया था वसुंधरा जी की सरकार थी, तब 2016 में क्या किया था, अन्नपूर्णा रसोई योजना की लॉन्च की गई थी, जिसमें अन्नपूर्णा वैन, जो आपने देखे होगी भगवा रंग की वैन हुआ करती थी, उसके माध्यम से लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट दिया करते थे। 5 रुपए में तो ब्रेकफास्ट था और 8 रुपए में लंच और डिनर था। बाद में इसी को क्या किया, इसी को है ना गहलोत सरकार ने इसको मॉडिफाई किया और 20 अगस्त 2020 को एक साल पूरे राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना लागू करी, शहरों में, समस्त राज्य में, स्थानीय निकायों में लागू की गई। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसमें क्या करते थे, जो अन्नपूर्णा रसोई योजना थी उसमें वैन के माध्यम से खाना खिलाते थे। 5 रुपए में ब्रेकफास्ट था, 8 रुपए में लंच और डिनर था। तो पर बाद में ये ऐसा सिस्टम नहीं जमा खड़े खड़े खाने का, तो बाद में 2020 में 20 अगस्त 2020 में अशोक गहलोत जी ने उसकी जगह पर कौन सी योजना लेके आए बताओ, इंदिरा रसोई योजना लेके आए। अन्नपूर्णा रसोई योजना से अलग क्यों है, क्योंकि अन्नपूर्णा रसोई योजना में तो क्या खड़े खड़े खाना खाते थे, यहाँ पर है ना बिठा के आराम से रेस्टोरेंट की तरह खाना खिलाया जाता है। स्लोगन क्या था, कोई भूखा न सोए। थाली की कीमत मैंने बता दी थी, पूर्व में कितनी थी, 20 थी, लेकिन बाद में सरकार ने लगा कि 20 में काम नहीं चल पाएगा। जो रसोई चला रहे थे ना, जैसे मैं बताऊं, इसमें इंदिरा रसोई योजना में रसोई कौन चलाएगा, तो नगर पालिका नहीं चलाती है। हर जिले में क्या हुआ, जो एनजीओ है, कोई स्वयंसेवी संस्था है, वो गरीबों के लिए काम करना चाहता है, ऐसी एनजीओ को उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, एमओयू किया और उनको काम पे दे दिया कि भाई आप यहाँ पर रसोई चलाओ। गवर्नमेंट खुद नहीं चलाएगी, गवर्नमेंट ने प्राइवेट एजेंसी को दे दिया। तो उन्होंने कहा कि 20 रुपये तो बहुत कम है, हम लोगों को नुकसान होगा, या फिर उसको पूरी नहीं पड़ पाती, तो गवर्नमेंट ने किसको क्या किया, बाद में बढ़ा के 25 रुपये कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहां तक। अब देखो 1/1/2022 से 1/1/2022 से 1 जनवरी 2022 से जो थाली की कीमत कितनी कर दी, बढ़ा के 25 कर दी। इसमें बेनिफिशियरी कितने देगा, 8 रुपए देगा, बेनिफिशियरी 8 रुपए देगा और राज्य सरकार 17 रुपए देगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं, मेनू में कोई दिक्कत नहीं है। 250 ग्राम सब्जी है, 100 ग्राम क्या है दाल है और 100 ग्राम सब्जी हो जाएगी। 250 ग्राम तो क्या रोटी है, 100 ग्राम सब्जी है, 100 ग्राम दाल है और अचार है। भोजन का समय 8:30 से 2, 5 से 8। ये इसमें देखो चक्कर में मत पड़ना, कई जगह 3 लिख रहा है, मैंने आपको लॉजिक बता दिया। इसके पीछे जो मेन लॉजिक है वो यही है। इसके बाद इसको उससे कोई खास बात नहीं है। हाँ, एक और इसमें कंसेप्ट मैं बताता हूँ भाई, जैसा कि इंदिरा रसोई योजना चालू करी, ठीक है, कब लॉन्च की थी, 20 अगस्त 2020 को। अब इसको लॉन्च करने के बाद, मतलब लॉन्च करने के पहले रसोई चाहिए, रसोई के लिए कोई कमरा चाहिए, सबसे पहले तो हॉल चाहिए जहां पर रसोई खोली जा सके। अगर खुद के गवर्नमेंट का है, ज्यादातर मैं एक बार बता दूं, मैंने डे एनिलम पढ़ाई थी, डे एनिलम योजना पढ़ाई थी ना। इसमें क्या करते हैं, सोने के लिए, रात को सोने के लिए या रुकने के लिए कुछ बनाते हैं क्या, SUH, शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस, ये बनाते हैं ना आश्रय स्थल। ज्यादातर इंदिरा रसोई कहाँ खुली है, आश्रय स्थलों में खुली। क्यों, आश्रय स्थल खाली पड़े थे, उनमें तो कभी कभार सर्दियों में लोग रुकते हैं, तो परमानेंट वहां जगह थी, और कहां से जगह लेके आते नगर पालिका, ये तो ज्यादातर इंदिरा रसोई यही आश्रय स्थलों पर मिलेगी आपको, तो है ना। ये ठीक है। अब इसको हॉल हो गया, लेकिन कुछ सामान भी तो चाहिए ना। सबसे पहले तो क्या चाहिए, टेबल वगैरह चाहिए, टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, वार्मर चाहिए, रोटी और बहुत सारी चीजें, गैस सिलेंडर वगैरह, गैस सिलेंडर चाहिए, चूल्हा चाहिए, इसके बाद फ्रिज वगैरह सब चाहिए। तो ऐसा एक जो खर्चा जो एक बार होता है, उसके लिए कितना किया, 5 लाख रुपए दिए गवर्नमेंट ने, जो वन टाइम खर्चा होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन कुछ खर्चे जो क्या होते हैं, ईयरली होते हैं। कैसे, बार बार होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, अब रसोई खोल दी तो हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, नल का बिल आएगा, और क्या आएगा, इंटरनेट का बिल आएगा, भाई इंटरनेट भी चलना पड़ेगा वहां पर।
इसके अलावा वहाँ पे एक कंप्यूटर ऑपरेटर बिठाते रिकॉर्ड के लिए, तो कंप्यूटर ऑपरेटर का बिल आएगा। तो ऐसे खर्चे जो बार बार होते हैं उनको कहते हैं आवर्ती खर्चा। तो इस योजना के तहत 3 लाख रुपए प्रति ईयर का आवर्ती खर्चा दिया जाएगा। 5 लाख रुपए तो एक बार दे दिया, रसोई तैयार होगी, सामान आगे सारे, अब उसको चलाने के लिए 3 लाख रुपए प्रति साल दिए जाएंगे, ताकि वो सैलरी वगैरह कंप्यूटर ऑपरेटर की, जो नल बिजली के कनेक्शन के बिल वगैरह बढ़ सकते हैं। तो ये इसका कंसेप्ट था। आधारभूत व्यय मैंने बताया 5 लाख एक बार देंगे, फिर उसको प्रति ईयर कितना देंगे, 3 लाख देंगे। थालियों की संख्या मैंने बताई थी नगर निगम में कितनी है, 200 थे, हमको ये 200 याद रखने, पुरानी भूल जानी है। और नगर पालिका में कितनी है, 100 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये तो सब हमने देख लिया। रसोई की संख्या मैंने बताई थी प्रारंभ में कितनी थी, 2013 में कितनी थी नगर पालिकाओं में, 358 थी। लेकिन बाद में बजट 2022-23 में क्या किया था कि इसको बढ़ा के हम कितना करेंगे, 1000 करेंगे। इसी की अनुपालना में 18 सितंबर 2022 को, ये डेट याद रखनी है आपको, 18 सितंबर 2022 को एक साथ पूरे राज्य में 512 नई इंदिरा रसोइयां लॉन्च करी थी। तो और धीरे धीरे पे और भी लॉन्च होती रही। इस संख्या हमको गिनने नहीं बैठनी, हमको तो कितना इतना याद रखना कि बजट 2022-23 में 1000 का टारगेट था, जिसके अनुपालना में 18 सितंबर 2022 को 512 इंदिरा रसोइयां लॉन्च करी गई। कहां से की गई थी, ये की थी मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर से। जोधपुर में जो पुराना निगम कार्यालय है वहां पर इंदिरा रसोई का प्रारंभ करके की थी। इसका फोटो आप यहां देख सकते हैं, ये उसी दिन की फोटो है जिस दिन है ना मुख्यमंत्री जी ने 512 इंदिरा रसोइयों का प्रारंभ किया था जोधपुर से। इसके बाद इसकी प्रशासनिक व्यवस्था, तो प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ भी नहीं दोस्तों। सबसे टॉप पे तो स्टेट गवर्नमेंट की योजना है, तो इसमें केंद्र का कोई लेन देन नहीं है। तो सबसे टॉप पे कौन आ जाएगा, एलएसडी आ जाएगा। भाई ये योजना शहरों में है तो कौन सा डिपार्टमेंट लागू करेगा, शासन विभाग लागू करेगा, सीधी सी बात। जिला लेवल पर पूरे जिले में इसको एक बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी बना रखी है। मैं बताया था ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई हुई है। जिला लेवल पर एक कमेटी बनाई हुई है, जिला लेवल समन्वय मॉनिटरिंग कमेटी बनाई हुई है, जिसके अध्यक्ष कौन है, जिला कलेक्टर होते हैं। और स्थानीय स्तर पर आप सब लोग पता है यूएलबी नगर पालिका खुद लागू करेगी, जिसको ईओ होगा उसका इंचार्ज होगा। तो इस प्रकार से इसके 3 टियर स्तर हम देख सकते हैं। ये हमको याद रखना है कि जिला स्तर पर जो इंदिरा रसोई योजना के संचालन और समन्वय के लिए और मॉनिटरिंग के लिए जो कमेटी बनी हुई है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं। मैंने बताया इसके काम क्या होते हैं। इसका काम एक तो मेन्यू डिसाइड कर सकता है ये, और क्या कर सकता है इसके अलावा टाइमिंग का भी ये डिसाइड कर सकता है। और कई सारा जैसे एक्सटेंशन भी होता है, एक्सटेंशन काउंटर, मतलब कई मान लो आपने क्या किया, एक रसोई खोल ली और लगता है उसके अलावा और कई भी सेल हो सकती है, तो यहाँ रसोई पे खाना बनाओ और 20-30 थाली ले जाके वहाँ पर बेच दो। जैसे मान लो कहीं बस स्टैंड पे इंदिरा रसोई खोल ली, लेकिन कुछ डिमांड कहाँ से, हॉस्पिटल से भी है, तो ठीक है ना, परमानेंट रसोई यहाँ रहेगी, वहाँ एक काउंटर खोल लेंगे, खाना यहाँ बनेगा, यहाँ से पैक करके वहाँ चल जाएगा बस हॉस्पिटल में। तो काउंटर खोलने की परमिशन थी, ये परमिशन भी यही देती है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। तो राज्य लेवल पर नोडल कौन है, स्वायत्त शासन विभाग है। जिला स्तर पर कौन है, जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष कौन है, जिला कलेक्टर। ये याद रखना दोस्तों, जिला कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है। स्थानीय स्तर पर नगरीय निकाय ईओ वगैरह देखेंगे। इसका जब बजट था 200-250 करोड़ था 2022-23 में। अभी लेटेस्ट में क्या हुआ वो हम देखेंगे आगे। और इसमें एक और कंसेप्ट ठीक है, जैसे आपका बर्थडे है, सपोज करो, अब आप चाहते हो कुछ गरीब व्यक्तियों को खाना खिलाना, तो आप इंदिरा रसोई में चल जाओ। इंदिरा रसोई में क्या होता है, सुबह लंच होता है, तो लंच का यहाँ पर आप पैसा जमा करा के क्या कर सकते हो, पैसा जमा करा के उनको खाना खिला सकते हो। आज का खाना मेरी तरफ से, मेरे बर्थडे के उपलक्ष्य में आज का खाना मेरी तरफ से होगा, वहाँ इंदिरा रसोई में पैसा जमा करा, अब जितने भी लोग आएंगे वो सब फ्री में खाना खा के जाएंगे। तो इस प्रकार की सुविधा है यहाँ पे इंदिरा रसोई में। जो दानदाता है, कोई वो जनता है, कोई सहभागी करना चाहता है तो कर सकता है इस तरीके से। जन सहभागिता, कोई भी दानदाता अपनी वर्षगांठ जन्मदिवस पर भोजन प्रायोजित कर सकता है जाके वहां पे। अब लेटेस्ट में क्या हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बजट 2022-23 में, बजट 2023-24 लेटेस्ट में जो बजट आया था फरवरी 2023 में, इसमें क्या अनाउंसमेंट किया गया, इसमें यह अनाउंसमेंट किया गया कि अब तक तो अर्बन एरिया में क्या हुआ था, 1000 के लगभग रसोइयां खुल चुकी है इंदिरा रसोई, और काफी अच्छी प्रोग्रेस रही है। तो सरकार ने कहा कि यार क्यों नगर पालिका में, क्यों ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों नहीं हो। कई सारे बड़े ऐसे कस्बे हैं जिनकी जनसंख्या काफी ज्यादा है, बड़े बड़े कस्बे हैं पर लेकिन वहां नगर पालिका नहीं है। तो ऐसा कुछ करो कि गाँव में भी
जो बड़े कस्बों में भी इस योजना का लाभ मिले। तो इस बजट में यही कहा गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में भी नई इंदिरा रसोई खोली जाएगी। कितनी? 1000 के आसपास। जो टोटल कितनी हो जाएगी रसोईयाँ? 2000 हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना आपको, बजट 2023-24 के अनुसार टोटल रसोइयों का टारगेट है 2000, जिसमें 1000 गाँव शहरों में खुल चुकी है, 1000 कहाँ खुलेगी? गाँव में खुलेगी। तो दोस्तों इसी की अनुपालना में अभी लेटेस्ट में इसकी गाइडलाइन जारी की गई थी कि, और इसको कहा इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण। भाई गाँव में लागू हो रही है तो इसको क्या कह देंगे? इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। कौन से बजट में घोषणा हुई थी इसकी? बजट 2023-24 में घोषणा हुई थी। टोटल कितनी हो जाएगी? 2000 रसोइयाँ हो जाएगी, जिसमें रूरल में कितना होगा? 1000, और अर्बन में भी 1000 होगा। अब दोस्तों ये तो बजट में इतनी सी घोषणा हुई थी। इस बजट घोषणा के अनुपालना में बाद में गवर्नमेंट ने एक क्लियर कट गाइडलाइन जारी करी। पहली गाइडलाइन जो सुन के अजीब लगेगा लेकिन है सत्य है कि जो इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण है इसका संचालन स्वायत्त शासन विभाग करेगा। सुनने में अजीब लग रहा है, ग्रामीण क्षेत्र की योजना को कौन लागू करेगा? शहरी क्षेत्र का डिपार्टमेंट। स्वायत्त शासन विभाग नगर पालिकाएं खुद लागू करेगी। जैसे मान लो कोई नगर पालिका के पास कोई कस्बा है तो जो नगर पालिका ईओ इंचार्ज है ना, वो उस कस्बे में इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण को संचालन करेगा। ये सुनने में अजीब लग रहा है, पहली बार इतिहास में ऐसा मैंने भी देख रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र की कोई योजना शहरी क्षेत्र का डिपार्टमेंट लागू कर रहा है। लेकिन ये सत्य है, इंदिरा रसोई योजना में स्वायत्त शासन विभाग ने काफी अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, काफी अच्छा काम किया। गवर्नमेंट बहुत खुश है, सीएम साहब भी बहुत खुश है स्वायत्त शासन विभाग से। इसलिए उन्होंने कहा कि फिर नया सिस्टम शुरू करने से अच्छा है जो जमा सिस्टम है, जिन लोगों ने काम कर लिया उन लोगों को इसके क्या करो, संचालन की जिम्मेदारी दे दो। तो सबसे पहले ये पूछ सकते हैं कि भाई इंदिरा रसोई योजना जो ग्रामीण जो चलेगी उसका संचालन कौन करेगा? तो ग्रामीण विकास पंचायती राज नहीं करेगा, स्वायत्त शासन विभाग करेगा। इंपॉर्टेंट बात, ठीक है यहाँ तक। तो इसका संचालन कौन करेगा? स्वायत्त शासन विभाग करेगा। एक गाइडलाइन ये थी कि 5000 से अधिक कस्बों में, जनसंख्या वाले में 5000 से अधिक जनसंख्या वाले कस्बों में ये योजना लागू की जाएगी। अगर आप गाइडलाइन को ढंग से पढ़ोगे तो उसमें लिख रहा है कि है ना, सैद्धांतिक तौर पर गवर्नमेंट इस बात से सहमत थी कि जो बड़े कस्बे हैं जिनकी जनसंख्या 5000 से ज्यादा है, ऐसे कस्बों में इंदिरा रसोई योजना का संचालन किया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने साथ में ये परंतु भी लगा रखा है कि अगर कोई कस्बा छोटा है लेकिन वहां लोग फिर भी बहुत ज्यादा आते जाते हैं और ऐसा लगता है कि वहां पर जरूरत है इंदिरा रसोई योजना की, तो 5000 से कम जनसंख्या वालों पर भी क्या कर सकते हैं? इंदिरा रसोई योजना खोल सकते हैं। कई सारे धार्मिक स्थल होते हैं जिनकी जनसंख्या कम होती है 5000 से भी, लेकिन वहां पब्लिक खूब आती है, तो वहां पर इंदिरा रसोई योजना की जरूरत है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 5000 से सामान्यतः सैद्धांतिक रूप से 5000 से अधिक पॉपुलेशन है जिन ग्रामीण एरिया में, ग्रामीण कस्बों में, वहां पर इंदिरा रसोई योजना खोली जाएगी। लेकिन 5000 से कम पर खोली जा सकती है अगर वहां ऐसी डिमांड हो, वहां जरूरत हो तो। इसके बाद में टोटल इस बजट में ये बताया कि 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे ग्रामीण और शहरी दोनों को मिला के। तो आपको लेटेस्ट में याद रखना है कि बजट 2023-24 के अनुसार इंदिरा रसोई योजना पर कुल कितना बजट खर्च होगा, तो 700 करोड़ रुपए है। अब हम एक बार इसको देख लेते हैं। देखो, इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण बजट क्या था? 2023-24 में घोषणा की गई थी, जो ग्रामीण बड़े कस्बों में इंदिरा रसोई खोली जाएगी। रसोई की संख्या 1000 से बढ़ाकर कितनी की जाएगी? 2000 की जाएगी। 1000 तो कहाँ खोली जाएगी? गाँव में खोली जाएगी। 1000 शहरों में खोली जाएगी। इसका कुल बजट कितना होगा? 700 करोड़ रुपए होगा। अब इस बजट की अनुपालना में सरकार ने गाइडलाइन जारी करी। तो गाइडलाइन क्या कहती है कि स्वायत्त शासन विभाग है ना, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो इस योजना का इंचार्ज होगा। स्वायत्त शासन विभाग ग्रामीण क्षेत्र में नोडल होगा। ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है लेकिन सत्य है, बिल्कुल याद रखना है। 5000 से अधिक आबादी वाले कस्बों में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च होगी और इसमें ना 100 थाली शुभ लंच और 100 थाली डिनर का होगा। ये गाइडलाइन में अभी तक स्पष्ट है। साथ में जो उसमें आधारभूत ढांचे पर शुरुआत में है ना 5 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि रसोई डेवलप कर सके, और बाद में आवर्ती में 5 लाख दिए जाएंगे। ये अजीब है, क्यों? शहरों में जो था ना, वहां पर है ना स्टार्टिंग वन टाइम 5 लाख और बाद में 3 लाख रुपए एनुअल। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टार्टिंग में 5 लाख और बाद में भी 5 लाख रुपए एनुअली दिया जाएगा इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण के लिए। तो दोस्तों अब हम एक बार इसको रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम सब फ्री हैं। तो इंदिरा रसोई योजना, सबसे पहले तो बताओ तमिलनाडु की कौन सी योजना बहुत फेमस थी खाने के लिए? अम्मा कैंटीन। यहाँ क्या करते थे? यहाँ सस्ते दाम पर खाना खिलाया जाता था, सस्ते दाम पर। ये बहुत पॉपुलर थी। इसी से प्रेरित होकर क्या किया? राजस्थान में 2016 में कौन सी योजना लागू की थी बताओ? अन्नपूर्णा रसोई योजना, अन्नपूर्णा। इसमें क्या था? इसमें वैन के माध्यम से खाना खिलाते थे। यहाँ पर कोई बेड करने की व्यवस्था नहीं थी, वैन के माध्यम से। एक तो ब्रेकफास्ट था,
ब्रेकफास्ट कितने रुपए में? 5 रुपए में। याद नहीं रखना। लंच डिनर पुरानी योजना होगी, बंद होगी, उसको हमको राम कहानी याद नहीं रखना। लंच डिनर था 8 रुपये। ठीक है बात यहाँ तक। इसके बाद फिर क्या किया गया? तो 20 अगस्त 2020 को इस पुरानी योजना थी अन्नपूर्णा, इसके स्थान पर कौन सी योजना लॉन्च करी गई? तो इंदिरा रसोई योजना करी गई। शुरुआत में 213 रसोई में कितनी थी थालियाँ? 358 थालियाँ थी। इसका नारा क्या था बताओ? कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना सोए, ये इसका नारा था। इसमें क्या होगा? लंच और डिनर मिलेगा। लंच और डिनर मिलेगा कितने रुपए में बताओ? थाली की कीमत है 25 रुपये। इसमें से 8 रुपये तो कौन देगा? लाभार्थी देगा, देगा ना देगा। और 17 रुपये कौन देगी? गवर्नमेंट देगी। साथ में कुछ मेनू था क्या? बिल्कुल था। 250 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल और 100 ग्राम सब्जी और अचार साथ में। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद दोस्तों बजट 2022-23 में क्या हुआ था? बजट 2022-23 में गवर्नमेंट ने घोषणा करी क्या कि हम जो ये रसोइयों की संख्या बढ़ा के कितनी करेंगे? 1000 करेंगे। इसी के अनुपालना में बाद में 512 नवीन रसोइयों का प्रारंभ कहाँ से किया था सीएम साहब ने? तो जोधपुर से किया था, जो पुराने नगर निगम के कार्यालय से किया था, जोधपुर से। ठीक है यहाँ तक बात। इसके बाद हमने इसका नोडल देखा था। नोडल आप सबको पता था टॉप पे कौन होगा? स्वायत्त शासन विभाग होगा। जिला लेवल पे कोई कमेटी बनी हुई थी, जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग कमेटी। जिला स्तरीय समन्वय कमेटी बनी हुई थी, जिसका अध्यक्ष कौन थे? जिला कलेक्टर थे। स्थानीय स्तर पर उसको बताओ कौन लागू करेगा? यूएलबी लागू करेगा। ठीक है। इसके बाद फिर क्या हुआ? तो बजट 2023-24 में नई घोषणा कर दी, रसोइयों की संख्या बढ़ा के कितनी की जाएगी? 2000 की जाएगी। 1000 क्या गाँव में और 1000 तो शहरों में खुली चुकी थी। टोटल कितना बजट का प्रावधान था? 700 करोड़ का प्रावधान है इस साल बजट 2023-24 में। बताओ कितनी से अधिक जनसंख्या वाले कस्बों में ये रसोइयाँ खोली जाएगी? तो 5000 से अधिक आबादी वाले कस्बों में ये रसोइयाँ खोली जाएगी। एक टाइम के लिए 5 लाख रुपए दिया जाएगा। फिर एनुअली कितना दिया जाएगा? एनुअली फिर भी 5 लाख रुपए दिया जाएगा। तो ये आई होप आप लोग है ना इंदिरा रसोई योजना ढंग से क्लियर हो चुका होगा। जल्दी मिलेंगे हम, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।